हे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप जानते हैं ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट है और यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ों की बात कर चुके हैं। सॉलिड क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और यूनिट सेल, क्रिस्टल जालक, इवन क्रिस्टल जालक के टाइप्स 7 क्रिस्टल जालक की बात किया हमने, जो कि मैंने आपको याद करवाया था CTM2, CTOT, HMT, इस तरीके से। होप आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि जो यूनिट सेल होती हैं, अच्छा मैंने कहा था कि यूनिट सेल जो है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं क्रिस्टल सिस्टम के आधार पर, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को घनी इकाई कोशिका की बात करनी है ना। तो क्यूबिक यूनिट सेल, इसके बारे में ही डिस्कस करना है, इसके बारे में ही बात करनी है दोस्तों। क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है। क्यूबिक यूनिट सेल घनी एकक कोशिका में प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या, मतलब एक यूनिट सेल में एक्चुअल में कितने परमाणु हैं। आपने कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, वही वाली कहावत यहाँ पर है कि यूनिट सेल में आपको लगेगा कि उसमें एक्चुअल में परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है, परंतु जब देखेंगे एक्चुअली परमाणुओं की संख्या क्या होगी दोस्तों, कम होगी। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल यूनिट सेल बनाऊं, क्यूबिकल यूनिट सेल, ये देखिए दोस्तों, एक परमाणु यहाँ, 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 एक परमाणु यहाँ और एक परमाणु यहाँ और एक यहाँ छूट गया, कोनुआ वाला छूट गया। हाँ, तो कुल 8 परमाणु आपको दिख रहे हैं। मतलब इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम SCC इन शॉर्ट कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कुल आपको 1 2 3 4 5 6 7 कॉर्नर पर कुल 8 परमाणु दिख रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में इस यूनिट सेल के अंदर, इस यूनिट सेल के अंदर केवल और केवल एक परमाणु होता है। केवल और केवल कितने परमाणु होता है, एक परमाणु। आप कहेंगे ये क्या बात है, दिख तो हमको 8 रहे हैं, और इस SCC के अंदर, इस सिंपल क्यूबिक के अंदर एक परमाणु होता है। हाउ इट पॉसिबल, ये कैसे होता है। तो ये तो दोस्तों मिस्ट्री है। देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना, गणना करने वाली परमाणु की संख्या। तो पहले कैलकुलेट करेंगे सरल घनी इकाई कोशिका। पहला हम कैलकुलेट करने वाले सरल घनी इकाई कोशिका में एक्चुअल में कितने परमाणु होते हैं। तो एक्चुअल में दोस्तों मैंने तो बता दिया कितने होते हैं, एक होते हैं। अब इसको जरा समझने का कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश करने के लिए वापस से मैं ये अपनी लकड़ी का गुटका लेता हूँ। तो आप है, वैसे तो ये क्यूबिकल है नहीं, फिर भी लेट्स अज्यूम, या आप लूडो की गोटी को अपने आप में जूम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, जब कभी भी एक यूनिट सेल है और ये यूनिट सेल मिलकर क्रिस्टल जालक, जिसे आप यहाँ पे दिख रहे हैं, क्रिस्टल जालक बनाता है। तो उस क्रिस्टल जालक में जो यूनिट सेल के परमाणुओं, ये कोने पर परमाणु स्थित है, क्या लगता है आपको, क्या लगता है दोस्तों कि ये पूरा का पूरा जो परमाणु यहाँ पर स्थित है, जिसको देखकर आप 8 परमाणु कह रहे हो, क्या ये बात पूरी तरह से सही है? क्या 8 परमाणु इसके अंदर हैं? बिल्कुल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो कॉर्नर पर परमाणु दिख रहे हैं, ये यहाँ पर स्थित दूसरी यूनिट सेल के साथ भी साझा किए हुए हैं। मार्क माय वर्ड्स, ये दूसरी यूनिट सेल के साथ भी परमाणु क्या है दोस्तों, यहाँ पे साझा किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट्स अज्यूम प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाएगा मेरे ख्याल से, पर आप समझ सकते हो मेरी भावनाओं को, है ना। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इस यूनिट सेल के ऊपर एक यूनिट सेल, इसके बगल यूनिट सेल, इसके आगे, इसके पीछे, तभी तो क्या बनेगा, क्रिस्टल जालक बन जाएगा। तो क्रिस्टल जालक में जो हमारी एक यूनिट सेल है दोस्तों,
इसके ये परमाणु इसके साथ भी साझा किया हुआ है, इसके ऊपर जो रखा है, इसके आगे, इसके पीछे, है ना, इसके इस साइड, इसके इस साइड। तो एक जो ये आपका परमाणु है वो कुल 8 कोनों के साथ साझा किया हुआ होता है। वो 8 कोनों के साथ साझा किया होता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप देखो, आपके पास एक नींबू है, आपके पास एक नींबू है दोस्तों, आप इसको इस तरीके से काटोगे, इस तरीके से काटोगे, है ना, जैसे शादी विवाह में काटते हैं। तो कुल कितना भाग हो गया? 4 भाग। यहाँ से काट दो और यहाँ से काट दो, तो दोस्तों कितना भाग मिलेगा आपको? ये वाला पार्ट देखिए आप, ये वाला पार्ट 1/8 पार्ट होगा। 1 बाई क्या होगा? 8 पार्ट होगा। तो कुल जब ये एक परमाणु 8 लोगों के साथ साझा किया होता है, तो एक्चुअल में सारे के सारे यहाँ पर जितने भी परमाणु स्थित हैं वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसको जूम कर पा रहे हो तो 8 परमाणु मतलब 8 यूनिट सेल के साथ एक परमाणु साझा किया हो। इस तरीके से सोचो कि 8 यूनिट सेल के साथ एक परमाणु साझा किया हुआ है। तो एक्चुअल में इस परमाणु का इस सेल के लिए कंट्रीब्यूशन 1/8। एक्चुअल में इस सेल के लिए इस परमाणु का कंट्रीब्यूशन क्या है दोस्तों? 1/8। जैसे कि मैं वापस से इस लकड़ी के गुटके को दिखाता हूँ। तो ये गुटका समझ लो इसके आगे रहे, एक इसके ऊपर रहे और एक इसके ऊपर रहे, हाँ, एक इसके इस साइड रहे, इसके इस साइड रहे। तो दोस्तों ये वाला देखिए कोना, ये वाला जो कोना आपको दिख रहा है, ये बगल वाले गुटके के साथ शेयर किया हुआ है, इधर वाले गुटके के साथ शेयर किया हुआ है, और यहाँ पे जो गुटका मैंने रखा है उसका कोना इसके साथ शेयर किया हुआ है, ऊपर जो रखे हैं उसके साथ शेयर किया हुआ है। तो कुल जो है ये लकड़ी के गुटके का कोना 8 गुटकों के साथ शेयर किया हुआ है। इसको समझने के लिए आप एज्यूमेशन बना सकते हो कि जैसे एक कमरा हो, उसके बगल एक कमरा हो, उसके बगल एक कमरा हो, उसके बगल एक कमरा हो, है ना, कमरे के बगल कमरा और उस बगल वाले कमरे के बगल कमरा और इस बगल वाले कमरे, इस कमरे के बगल कमरा, 4 हो गए, है ना। कुल कितना होगा दोस्तों? इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। कुल कितने हो गए? 4 कमरे हो गए। अब इस कमरे के ऊपर 4 कमरा और इसके पीछे भी 4 कमरा, समझ पा रहे हो दोस्तों? तो ये वाला जो कोना है दोस्तों, आप देख रहे हो इस 4 कमरों के साथ और ऊपर स्थित 4 कमरों के साथ शेयर किया हुआ है। तो एक्चुअल में ये जो कोना है वो 8 के साथ साझेदारी किया हुआ है। तो एक्चुअल में जो हमको दिख रहा है कि एक यूनिट सेल में यहाँ से आप देखिए, एक यूनिट सेल में कुल जो आप कह रहे हो कि 8 परमाणु दिख रहे हैं, वो एक्चुअल में 8 परमाणु नहीं हैं, वो दोस्तों और भी यूनिट सेल के साथ साझा किए हुए हैं। तो हम कहते हैं सरल घनी इकाई कोशिका में असल में वास्तव में, है ना, वास्तव में परमाणुओं की संख्या बराबर 1। क्यों 1? क्योंकि 8 कोने हैं और एक कोने का इसके लिए कंट्रीब्यूशन 1/8 है। 8 से 8 कट जाएगा तो कितना मिलेगा दोस्तों? तो मैंने कहा था हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और वाली बात हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरल घनी इकाई कोशिका में SCC में जो एक्चुअल में परमाणु की संख्या दोस्तों कितनी है? वो 1 है। असल में दिख तो 8 रहा था लेकिन है कितना? 2। अब इसी तरीके से मैंने आपको सेंटर में बताया था बॉडी सेंटर, है ना, अंतः केंद्रित घनी इकाई कोशिका। नंबर 2 लेते हैं, उसमें हम प्रति इकाई परमाणु की संख्या कैलकुलेट करते हैं। तो अंतः केंद्रित घनी इकाई कोशिका। हम लोग घनी की बात करें दोस्तों, मैंने शुरू में कहा था कि हम क्यूबिक यूनिट सेल के ही बारे में आगे डिस्कस करेंगे पूरी चैप्टर में। तो अंतर केंद्रित घनी इकाई कोशिका, जिसको हम लोग BCC के नाम जानते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें क्या था दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सेंटर के साथ साथ आपको एक पार्टिकल ठीक बिल्कुल कहाँ पे दिखेगा? इसके बीचों बीच दिखेगा, इसके बॉडी में दिखेगा। तो एक पार्टिकल यहाँ हो गया, कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा, आपको पता ही है। और इसके साथ साथ एक पार्टिकल ठीक इसके बीचों बीच बॉडी में, ठीक इसके बीचों बीच बॉडी में होगा।
आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे होंगे तो आपको क्लियर हो पा रहा होगा किस तरीके से, है ना, 8 पार्टिकल कोनों पर है और एक पार्टिकल बीचों बीच है। और इस 8 पार्टिकल का शेयर मैंने बताया था दोस्तों कितना हो जाएगा, है ना, 8 गुणे 1/8, क्योंकि ये तो दूसरे के साथ भी, ये जो बाहर निकला हुआ ये पार्ट ये दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो बीचों बीच के बॉडी में है तो ये केवल और केवल इसी यूनिट सेल का पार्ट है, तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ दोस्तों ये करेंगे 1 + 1 = 2, मतलब BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एक्चुअल में परमाणु की संख्या कितनी है, 2। ये CC में कितनी थी, 1। कैसे थी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन 1/8 था। और BCC में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 2। कैसे 2 मिलेगा, आई होप आप समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बढ़ते हैं फलक केंद्रित, है ना, फलक केंद्रित। यहाँ से इसको हम लोग इरेज कर, चलिए फिर से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। फलक केंद्रित, है ना, नंबर 3 आपको मिलेगा फलक केंद्रित घनी इकाई कोष्ठिका। फलक केंद्रित घनी इकाई कोष्ठिका के बारे में बात करें दोस्तों, तो आप देखिए फलक केंद्रित घनी इकाई कोष्ठिका, कोनों पे तो पार्टिकल को रहना ही रहना है, कोनों के साथ साथ कहाँ पर रहेगा दोस्तों, फलक पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कोनों पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके साथ आपको कहाँ पे मैंने बताया था मिलेगा, ये आपके फेस पे मिलेगा, ये एक फेस, ये एक फेस, ये एक फेस, ये एक फेस, है ना, अगल बगल हो गया, इधर उधर हो गया, इधर, और एक सामने और एक पीछे। अब ये सामने और पीछे वाला एज्यूम करने में काफ़ी समस्या होती है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये वाला जो फेस है, इसके ऊपर जब मैं एक यूनिट सेल और बनाऊंगा तो असल में क्या होगा, उसके साथ इसकी साझेदारी आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब ये जो हमारा परमाणु है, वो परमाणु इस नीचे वाले सेल के साथ और ये ऊपर वाले के साथ कंट्रीब्यूशन करेगा, और यहाँ पर सामने जो स्थित परमाणु है ना, वो इस यूनिट सेल के साथ और इसके बाहर स्थित यूनिट सेल के साथ आप क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा। जैसे मैंने इस दीवार पे एक परमाणु रख दूँ, तो वो परमाणु इस दीवार के साथ और इसके बाहर स्थित दीवार के साथ जो है साझेदारी करेगा। मतलब इस यूनिट सेल में उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1/2, मतलब आधा, है ना, आधा वो क्या होगा, हमारे साथ होगा, और आधा क्या होगा, दूसरे के साथ होगा। वापस से जैसे मैं ये लूँ, तो यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल इसके फेस पे रख दिया, या इसको भी कुल कितने फेस है, 6 फेस है, तो यहाँ पर एक पार्टिकल रख दिया मान लो। तो यहाँ पे अगर जब मैं यूनिट सेल और इसके सटाऊंगा, तो ये आधा तो इसके साथ होगा और आधा क्या होगा दोस्तों, इसके साथ जुड़ा होगा। मतलब कुल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/2। तो परमाणु की संख्या कैलकुलेट करें तो आपको पता चला कोनों से कितने मिलेंगे ना, इन कोनों से कितने मिलेंगे दोस्तों, कोने से आपको मिलने वाले हैं कुल 1/8 × 8 प्लस कुल 6 फेस है, हाँ, कुल 6 फेस है, और वहाँ से परमाणु की संख्या एक्चुअल में कितनी है, 1/2 है, तो 1/2 × 6, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो 1 + 3 = कितना मिलेगा दोस्तों, 4 मिलेगा। मतलब फलक केंद्रित घनी इकाई कोष्ठिका में कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 4। कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी, 4 आपको देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, यहीं पर एक चीज़ दोस्तों हमको और समझ लेनी है कि देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये असल में क्या है, किनारा है, और ये क्या है, ये दोस्तों कोना है। ये क्या है, ये हमारा फेस है, ये क्या है, ये फलक है, ये किनारा है, ये कोना है, और ये क्या है, ये बीच बॉडी है। तो बॉडी सेंटर्ड, है ना, इसके बाद कॉर्नर वाला और फेस वाला तो हम लोगों ने देख लिया। लेकिन अगर आपसे किनारों पर पूछे, है ना, किनारों पर भी परमाणु की संख्या पूछ ले, तो आप कैसे बताओगे, तो कुल दोस्तों कितने किनारे होते हैं, तो आप इत्मीनान से गिनिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ कुल 12 किनारे हैं। अगर आप गिनना चाहोगे तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 दिख पा रहा है दोस्तों आपको। कुल 12 क्या है, जो है कॉर्नर्स नहीं बोलेंगे, कॉर्नर्स नहीं बोलेंगे, कॉर्नर तो इसके लिए होगा, कोने के लिए एज बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे। ये क्या है, एज है। कॉर्नर तो ये हो गया,
कॉर्नर पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया कि केवल सिंपल है, कॉर्नर वाला है तो केवल एक ही पार्टिकल हमको मिलने वाला, एक ही परमाणु मिलने वाला है। लेकिन अगर कोनों के साथ साथ पार्टिकल हमारे कॉर्नर्स पर भी रहें, किनारों पर रहें, तो ये एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 का। कितना होता है दोस्तों? 1/4 का। मतलब यह पार्टिकल इसके अलावा 3 और यूनिट सेल के साथ, मतलब इधर बगल वाला, ऊपर वाला और उसके पीछे वाले के साथ साझा किया होता है। तो कुल मिला के जब किनारों पर परमाणु की संख्या कैलकुलेशन की बात आएगी तो दोस्तों किस तरीके से करेंगे हम, है ना? कॉर्नर पर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस किनारों की कितने जो है किनारे पर 1/4 का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और कुल कितने किनारे हैं दोस्तों? 12 किनारे हैं। यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, तो वापस से जो है आपको 4 देखने के लिए मिलेगा। किस पर? किनारों पर भी। हाँ, 4 3 12 और 3 ये आपका 1। तो किनारों पर भी कुल परमाणु की संख्या कितनी देखने की मिलेगी? 4 देखने की मिलेगी। तो दोस्तों हमने क्या कहा? SCC में परमाणु संख्या 1, BCC में परमाणु संख्या 2, FCC में परमाणु संख्या 3 और जो है एज पर परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 4। सॉरी, यहाँ पर भी कुल कितनी है? 4। ठीक है। तो इस तरीके से घनी एकक कोशिका में प्रति जो परमाणु की संख्या होगी वो हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। है। तो इस तरीके से मैंने आपको फिगर के माध्यम से भी समझाने की कोशिश किया। कुछ इमेजिनेशन आप बताइएगा, बुक पढ़िएगा, इसके क्वेश्चंस भी जो है 1 by 1 हम लोग अब डिस्कस करते हैं। एक एक क्वेश्चन जो है किया तो आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से आपको SCC में 1 परमाणु मिलने वाला है ना? FCC में 4, BCC में आपको 2 और इसके बाद अगर हम बात करें एज पर, मतलब जो है वो कुल 4 आपको मिलने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, एक और था इंड सेंटर्ड, है ना? ECC। उसमें आपको मैंने बताया था अपोजिट फेसेस पर 2 रहते हैं और कॉर्नर पर। तो कॉर्नर पर कुल आपको कितने मिलेंगे दोस्तों? 8 में 1/8 से 1 मिलेंगे और इसके बाद अपोजिट फेसेस से आधा, एक फेस से आधा, एक फेस से, तो कुल मिला के जो है वहाँ से आधा और आधा 1 हो जाएगा। और इसके बाद कॉर्नर से तो ECC में भी आपको कितने मिलेंगे दोस्तों? यहाँ से 2 देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि हमको 2 ECC में, एज में 4, BCC में 2 और FCC में 4 और सिंपल क्यूबिक में कुल 1 परमाणु मिलने वाले हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका X, है ना? X और Y तत्वों से बना एक यौगिक घनी क्रिस्टल संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। तो Y घन के कोनों पर दिया हुआ है, Y घन के कोनों पर तथा X परमाणु के एकांतर फलकों पर उपस्थित है। तो आपसे पूछा है दोस्तों यौगिक का सूत्र क्या होगा? यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो जो हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए हैं उसके आधार पे हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे सूत्र बनाने वाले हैं। किस तरीके से बनाने वाले हैं जरा आप ध्यान से देखिएगा कि Y क्या है? कोनों पर है। तो मान लेते हैं कोई क्या है? कोई हमारा एक क्रिस्टल जालक है ना? कोई क्रिस्टल जालक है और वो जो है कुल X और Y परमाणु से मिलकर बना हुआ है और जिसमें दिया हो Y घन के कोनों पर है और X परमाणु क्या है? एकांतर फलकों पर है। तो एकांतर फलकों का मतलब दोस्तों कि 2 फलकों पर, है ना? एक के अंतर पर मतलब 2 फलकों पर। ये आपको समझना, जब एकांतर आ जाए तो आपको ECC के रूप में वह परमाणु क्रिस्टलीकृत है ऐसा सोचना है। तो X के लिए दोस्तों, X के लिए मैंने बताया था ECC में मतलब एकांतर फलकों पर एक के बाद एक फलक पर, तो आधा, एक फलक पर कितने परमाणु होते हैं? आधा। तो एकांतर मतलब 2 फलक पर है ना? ECC वाला कंडीशन। तो यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा? 1। X का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। और Y घन के कोनों पर है, कोई क्रिस्टल है जो घनी के रूप में क्या होता है? क्रिस्टलीकृत होता है। तो Y घन के कोनों पर है, तो Y कोनों पर होगा तो Y के लिए भी जो परमाणुओं की संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी।
तो y का कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई। मतलब जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, एक्स वाई बनेगा। जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। मतलब सिंपल सा इसमें अपने को क्या करना है, अगर FCC पूछता है तो वहाँ पर कोफिशिएंट 3 हो जाएगा। मतलब एक तो कोनों पर जाएगा, कोने पर दिया रहेगा, फिर वहाँ पे पूरा संपूर्ण की बात करेंगे तब तो 4 होगा, है। लेकिन केवल फेस पर कितना होता है दोस्तों, फेस पर कितना होता है आपको मैंने बताया था, तो कितना होता है, 3 होता है। आगे सवाल आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। BCC पे कितना होता है, 2 होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझते हुए उन पर के नेचर की बात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक घनी ठोस 2 तत्व P तथा Q से बना है। एक घनी ठोस है ना, कोई घनी ठोस है, वो P तथा किससे बना है दोस्तों, Q से बना है। P तथा Q से बना है। घन के कोनों पर Q, घन के कोनों पर ये कहाँ है, हाँ देखिएगा कोनों पर, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। ये घन के कहाँ है, कोनों पर है, और अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है। अंतः केंद्र पर, है ना, अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है। अंतः केंद्र पर कहाँ है भैया, P परमाणु स्थित है। तो आपको क्या बनाना है, यौगिक का सूत्र बनाना है। कोई एक यौगिक है जो घनी क्रिस्टल के रूप में क्या होता है, क्रिस्टलीकृत होता है। इसमें से आपको क्या क्या देखना है कि P तथा Q से बना है। Q कोनों पर है और P कहाँ है, अंतः केंद्रों पर है। अंतः केंद्रों का मतलब, अंतः केंद्रों का मतलब ये हो गया BCC, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के बीच में है, और ये कहाँ है, कोनों पर है। तो P के लिए कितने परमाणु मिलने वाले हैं, P के लिए कितने परमाणु मिलने वाले हैं, अंतः केंद्र पर है। मतलब P क्या है, अंतः केंद्र पर है। और अंतः केंद्र पे आपको पता है कि जब अंतः केंद्र पर कोई परमाणु रहता है वो पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल में रहता है, उसी यूनिट सेल में रहता है। तो इसके लिए कितने परमाणु मिलने वाले हैं, 1 मिलने वाले हैं। वैसे BCC में आपको मैंने बताया एक कॉर्नर से मिलता है और एक बॉडी से मिलता है, तो 2 मिलता है। लेकिन कॉर्नर तो अलग दिया हुआ है, कॉर्नर यहाँ पे दिया हुआ है कि Q कॉर्नर पर है, तो Q के लिए कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और P बॉडी में है तो बॉडी के लिए कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसका भी फार्मूला बनेगा दोस्तों PQ। क्या बनेगा, PQ। कॉर्नर से मिला 1, है ना, तो इसका फार्मूला। और P जो है आपका कहाँ से मिल गया, बॉडी से। तो बॉडी में कितने होते हैं, 1 परमाणु होता है बॉडी के पूरा का पूरा अंदर, जो आपको मैंने दिखाया था इस तरीके से, है ना। यहाँ पे होता है बॉडी में और कॉर्नर पर होता है ये। तो बॉडी से मिल गया 1 और कॉर्नर से मिल गया 1, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, PQ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक घनी एकक कोष्ठिका, एक घनी एकक कोष्ठिका इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होगी। एक घनी एकक कोष्ठिका इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा मेरे ख्याल से। ये क्या है, घनी एकक कोष्ठिका में पूछ रहा है परमाणु की संख्या क्या होगी यदि घन के प्रत्येक कोने पर 1 परमाणु, है ना, घन के प्रत्येक कोने पर 1 परमाणु, और अंतःकाय, अंतःकाय मतलब अंतःकाय विकर्ण, अंतःकाय विकर्ण इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल, है ना, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल पर 2 परमाणु उपस्थित है। बॉडी डायगोनल पर दोस्तों क्या है, 2 परमाणु उपस्थित है। मतलब कॉर्नर पर कुल कितने परमाणु हैं दोस्तों, 1 है। और इसमें आपको पता है कुल आपको कुल मिला के यहाँ से 4 बॉडी डायगोनल होंगे। मतलब किसी एक क्यूब के घन के कुल 4 बॉडी डायगोनल होंगे। आप इमेजिन कर पाओ तो आप जिस कमरे में बैठे हो वहाँ ऊपर से उस नीचे वाले कोने पर, उस ऊपर से उस नीचे वाले कोने पर, और इस नीचे से उस ऊपर वाले कोने पर, मतलब कुल 4 बॉडी डायगोनल आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये आपको पता है, आप खूब अच्छे से अपने कमरे में इमेजिन कर लेंगे। तो 4 बॉडी डायगोनल है। तो पहला घन के कोनों पर 1 है ना, घन के कोनों पर 1 है, और बॉडी डायगोनल पर 2 है। बॉडी डायगोनल पर 2 है, तो ऐसे बॉडी डायगोनल 4 है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 4, 2 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 8। 1 + 8 = कितने हो जाएंगे, 9। तो कुल परमाणुओं की संख्या क्या होगी, 9 होगी। तो जो आपका क्वेश्चन था कि एक घनी एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या क्या होगी यदि घन के प्रत्येक कोने पर 1 परमाणु और प्रत्येक
जो है बॉडी डायगोनल पर 2 परमाणु हैं। तो प्रत्येक कोने पर 1 परमाणु तो बोल दिया, लेकिन वह कोना जो है 1 परमाणु पर रहेगा, लेकिन साझा तो दूसरे के साथ रहेगा, तो 1/8 मिलेगा। तो यहाँ से कुल 1 मिलेगा। और बॉडी डायगोनल, तो बॉडी पर रहेगा परमाणु, तो बॉडी अगर पर परमाणु रहेगा तो आपको पता है कि वो सारा का सारा जो परमाणु की शेयरिंग होती है वो केवल और केवल उसी यूनिट सेल से होती है। तो एक बॉडी डायगोनल पर 2, तो ऐसे 4 बॉडी डायगोनल मिलेंगे, तो कुल जो है परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 8 हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, यहाँ से एक सवाल दोस्तों और कर लेते हैं ताकि आपको फील आ जाए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 तत्व, यहाँ पे दिया हुआ है 3 तत्व P, Q और दिया हुआ है R, P, Q, R घनी एकक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होते हैं। घनी एकक कोशिका में क्रिस्टलीकृत होते हैं जिनमें P परमाणु के कोनों पर, Q घन के केंद्र पर। ये दोस्तों कहाँ है? कोनों पर। ये कहाँ है? केंद्र पर। और इसके बाद R परमाणु के प्रत्येक फलक पर, प्रत्येक फलक पर ये स्थिति बनी हुई। और यौगिक का क्या बताना है आपको? सूत्र बताना है। यौगिक का सूत्र। P कहाँ है? कोनों पर। कोनों से कितना मिलेगा दोस्तों? 1 मिलेगा। और Q कहाँ है? केंद्र पर। तो केंद्र से भी अगर देखा जाए तो 1 ही मिलने वाला है, तो Q हो गया। और R फलक पर है, फलक 6 से कितना मिलेगा दोस्तों? एक फलक पर आधा शेयरिंग होता है, तो 6 फलक है घन में से कितना मिलेगा? 3 हो जाएगा R। सिंपल सा ही आपका फॉर्मूला बनेगा PQR3। मतलब कोनों से मिला 1, इसके बाद केंद्र से भी मिला 1। जब केंद्र और कोना दोनों PCC बनता था तब वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलता था। तो इस तरीके से आपको दोस्तों ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बताया कि कितने नंबर ऑफ यूनिट, एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ परमाणु होते हैं। फिर इनके कुछ क्वेश्चंस की बात किया। आपके कोई क्वेश्चन हो तो पोस्ट कर सकते हैं, और इसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन भी करवाते हुए इस टॉपिक को ख़त्म किया। नेक्स्ट अब हम लोग मिले यूनिट सेल से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन करेंगे कि उसकी डेंसिटी कैसे करते हैं कैलकुलेट, पैकिंग एफिशिएंसी, और बात करें आपसे तो किस तरीके से उसका रेडियस और जो एज है उनमें हम लोग रिलेशन बनाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।